यदि इसी टाइम पर इंजीनियर ने गलत इसका डिजाइनिंग कर दिया और आपके खेत से मान लीजिए 20,000 लीटर ही पानी आ रहा है और एक बार में आपने इतना ड्रिप यहाँ पर पाइप बिछा दिया कि उसका जो क्षमता है वो 22,000 हो जाता है। तो 22,000 लीटर पानी वहाँ से गिरना है, लेकिन आपका जो उपलब्धता वो 20,000 लीटर का है। तो जो 2,000 लीटर का डिफरेंस, उसकी वजह से आपके पाइप में प्रेशर का डिफरेंस रहेगा और सही तरीके से हर जगह पर बराबर पानी नहीं गिरेगी। तो इसी वजह से ड्रिप सिस्टम फेल होता है। यदि किसान भाई का ड्रिप डिजाइनिंग अच्छे से नहीं होता है तो हर जगह पर बराबर पानी नहीं जाता है और फिर बराबर खाद भी नहीं जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा और आगे चलकर ड्रिप जब चोक होती है तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो जल्दी से जल्दी वो चोक होती है। किसान भाइयों, खेती में ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वैसे गवर्नमेंट 90% तक सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत से किसान हैं जो ड्रिप सिस्टम का यूज़ अभी भी नहीं कर रहे हैं। वैसे भारत में देखा जाए तो 5 से 7% वो जो खेत है, क्षेत्रफल है, उन्हीं में ही ड्रिप सिस्टम का यूज़ हो रहा है और उत्तर भारत में अभी बहुत ही कम ये मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जलस्तर काफ़ी अच्छा है और किसान भाई लोग बोरिंग करके पानी की आसानी से उपलब्धता पा लेते हैं और यही वजह है कि सोचते हैं कि जब पानी हमारे पास उपलब्ध है तो ड्रिप सिस्टम की क्या ज़रूरत है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। ज़्यादा पानी भी हमारी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे-धीरे पानी के साथ नीचे चले जाते हैं और खेत का जो पीएच है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है और खेत के जो पोषक तत्व हैं वो भी जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं और कुछ पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। तो यही वजह है किसान भाइयों की हमारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी कम है और जब आप देखते हैं कि जो दक्षिण भारत से जो सब्जियाँ आती हैं और वो जब हमारी मंडियों में आती है तो सब्जियों के रेट गिरने लगते हैं। लेकिन क्या किसान भाई, आप जानते हैं दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक किसान यदि खेती कर रहा है तो उसको अपने पानी की उपलब्धता के लिए 5 लाख से 10 लाख का खर्चा करके वहाँ पर तालाब बनवाता है और फिर वहाँ पर वो पानी स्टोर करता है, तब खेती करता है और हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप ड्रिप सिस्टम के बारे में समझें, कैसे ये ड्रिप सिस्टम लगता है और कैसे आप अपने खेतों में ड्रिप सिस्टम लगवाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर जो ड्रिप सिस्टम लग रहा है, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सब्सिडी दे रही है, 90% तक सब्सिडी देती है और आपके खेत में लगवा भी देती है। लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से ड्रिप का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं और एक यहाँ पर समस्या ये भी है कि छोटे-छोटे रकबे हैं। एक ही किसान के कई-कई जगह पर खेत हैं, छोटे-छोटे खेत हैं और ड्रिप सिस्टम के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपका एक ट्यूबवेल हो, पक्का मकान हो और वहाँ पर आपका वो सिस्टम सुरक्षित हो। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से ड्रिप सिस्टम सही से नहीं लग पाता है और किसान भाई इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और ड्रिप सिस्टम के साथ सिंचाई की और भी कई तकनीकें हैं, आप मिनी स्प्रिंकलर और फॉगर और आप रेन गन इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं ये सिस्टम कैसे होता है और सिस्टम को आप कैसे इंस्टॉल करके आगे इसको कैसे रन करा सकते हैं। तो ये जो ड्रिप वाली पाइप है, पूरी जानकारी देंगे इसका कैसे यूज़ होता है और आपका जो बोरिंग होता है वहाँ से पानी निकलेगा तो आगे कैसे आएगा, क्या-क्या सिस्टम लगा होता है। किसान भाइयों, यहाँ पर देखेंगे जो ट्यूबवेल वाला सिस्टम है, एक छोटा सा कमरा है, पक्का कमरा बनाया गया है और इसी कमरे में ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर जो बोरिंग हुई है 7 इंच की बोरिंग है और इसमें 7.5 एचपी का समरसेबल पंप लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो 7.5 एचपी का समरसेबल पंप लगा है, ये कितने लीटर पानी देता है इस पर डिपेंड करेगा कि आगे चलकर यहाँ पर जो हमारा ड्रिप है एक बार में कितने एकड़ में सिंचाई हो पाएगी। तो यहाँ से जो आया हुआ है ऊपर 3 इंच का इसका फेंकाव है, नीचे से पानी आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ से हम आगे का हमारा सिस्टम शुरू होता है। ये वाला जो वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व जब ट्यूबवेल बंद हो जाती है तो ये वाल्व अपने आप बंद हो जाता है। मतलब कि आगे के सिस्टम में जितना भी पानी है ये वापस इसके अंदर नहीं जाता। तो ये वन वे वाल्व इस टाइप से है कि जब यहाँ पर सिंचाई होगी, जब ट्यूबवेल चलेगा तो इधर से आएगा तो ये वाल्व खुला रहेगा, पानी आगे जाएगी। लेकिन लाइट कट जाए या फिर इसको आप बंद कर देते हैं तो तुरंत ये वाल्व यहाँ से बंद हो जाएगा, बैग में पानी नहीं जाएगा, तो ये आगे पूरा पानी भरा रहेगा। आगे का जो सिस्टम है, यहाँ पर एक टी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, जैसे वाल्व ये है आगे भी उसी तरीके से वाल्व है, इधर भी उसी तरीके से वाल्व है और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है आगे जो इसका खोलने और बंद करने के लिए। तो इसको आप खोल बंद कर सकते हैं। जब आप इसको खोल देंगे, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, सीधे में है तो ओपन रहेगा, तो यहाँ से जो पानी आएगी ये वाल्व खुला रहेगा, नीचे भी पानी जाएगी। यहाँ से जो नीचे जा रही है 3 इंच की पाइप है, नीचे जो पानी जा रही है ये खेत में फ्लड इरिगेशन के लिए है। आगे जाकर खेत में जहाँ पर आपको सीधे सिंचाई करनी है, धान की सिंचाई करनी है, तो फ्लड इरिगेशन के लिए वो सीधा चला जाएगा। तो जब ये खुला रहेगा तो यहाँ से ये वाला बंद रहेगा, आगे इससे आगे नहीं पानी जाएगी। जब हमको ड्रिप सिस्टम चलाना है तो हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ से पानी आगे जाएगा। अब यहाँ से आगे आते हैं, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो किसान भाई ये आगे वाला सिस्टम है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये केजी में दिखाता है।
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जहाँ जो पानी है उसमें कितना केजी का प्रेशर है पानी में। वो प्रेशर के हिसाब से कि कितना प्रेशर वो आगे लेकर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किसान भाइयों, ये जो आपका है कम से कम 1 केजी का होना चाहिए। जो आपका ड्रिप सिस्टम खेत में लगा है वो बूँद-बूँद पानी गिराएगा जब कम से कम उसमें 1 केजी का प्रेशर होगा। प्रेशर 1 केजी से 1.5 से 2 केजी तक, मतलब 1 से 1.5 केजी रहे तो अच्छा पानी गिरेगा। और ये जो आगे ये मैक्सिमम जो पाइप है ये 3 केजी तक सह सकती है, 3 से 4 केजी तक सह सकती है, तो इसको ज़्यादा नहीं रखना है। जब ये 2 केजी से ऊपर होने लगेगा तो इसको कम करना पड़ेगा प्रेशर, और प्रेशर कम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला ये जो वाल्व है यहाँ पर, इसको आप चला देंगे, ये आपका फ्लड वाले में पानी जाने लगेगा। मतलब ये मान के चलिए कि ये प्रेशर तभी जब बढ़ेगा जब आपके खेत में यहाँ से जो पानी जा रहा है समरसेबल, मान लीजिए आपका ये समरसेबल 7 साढ़े 7 एचपी का है और ये मान लीजिए 30,000 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल रहा है, और आप 1 एकड़ की सिंचाई कर रहे हैं, जितना ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप के एक-एक जो ड्रिपर है वहाँ से जितना पानी गिर रहा है वो टोटल मान लीजिए 1 घंटे में 20,000 ही गिर रहा है, तो 10,000 लीटर आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो वो 10,000 लीटर जब एक्स्ट्रा होगा तो ये प्रेशर आपका बढ़ने लगेगा। तो यहीं से आपको मैनेज करना है, आपको साइड वाला खोल देना है वाल्व, ताकि आपका जो कुछ पानी है वो आपका फ्लड से आप उसको दूसरे माध्यम से दूर भेज, मतलब किसी और खेत में भेज सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखना है, आपको ये 1.5 के आसपास में चलना चाहिए। इसके बाद का जो सिस्टम है, यहाँ पर बीच में एक ये वाल्व लगा हुआ है, और ये वाल्व जब आप इधर से ऐसे खोल और बंद कर सकते हैं। ये अभी पूरा खुला है, इधर करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा ये बंद होने लगेगा, यहाँ से ये पूरा बंद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, जब आप पूरा खोलेंगे तो सीधा पानी यहीं से जाएगा, और बगल में वेंचुरी लगा हुआ है। जब आप सिंचाई के माध्यम से उसी के समय पर खाद भी आपको उसी समय पर देना है, तो वेंचुरी से आप खाद देते हैं। यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, ये वाला पाइप आप किसी ड्रम में खाद को घोल कर रखेंगे, उसमें इसको डाल देंगे। और वेंचुरी चलाने के लिए यहाँ पर साइड से देखेंगे, यहाँ पर आप दिखाएंगे तो एक साइड से करीब 1 इंची की पाइप यहाँ से निकली है, और ये वाला पतली पाइप है, ये पौना इंची की पाइप है। 1 इंची का यहाँ सॉकेट लगा, ये पतला होके पौना इंची का आके फिर वापस इसी में इस सॉकेट के बाद जुड़ गया है। तो जब हम इसको थोड़ा-सा बंद कर देंगे, तो बंद करेंगे तो पानी हमारा इधर से प्रेशर मारेगा और इधर से पानी जाने लगेगा। तो उसी के साथ ही यहाँ पर जो ये पाइप से खाद इसके अंदर अपने आप ये सुरक के अपने आप खींच के इसके अंदर ले जाकर डाल देगा। अब यहाँ पर किसान भाइयों आगे देखेंगे एक प्रेशर गेज और लगा हुआ है। अब ये जो दोनों प्रेशर गेज है, ये आपको दिखाएगा कि कहीं बीच में प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, या कहीं ये कुछ फँसा-वसा तो नहीं है। जितना प्रेशर इसमें है लगभग उतना प्रेशर इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें 1.5 है तो इसमें 1.5 से थोड़ा-सा कम रहेगा, इतना प्रेशर यहाँ पर रहेगा। किसान भाइयों अब आगे देखेंगे इसके बाद का जो सिस्टम लगा हुआ है, ये बगल से कुछ खोलने के लिए है। अगर आप यहाँ से पानी निकालना चाहें या कुछ साफ-सफाई करना है, कुछ कचरा है, तो इसको खोल के यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इसमें से एक साइड में उससे मतलब कि यहाँ से आप जोड़ के दूसरे साइड भी ले जा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ, तो अभी इसको बंद रखा गया, इसका कोई यूज़ नहीं किया गया इसमें। एक इधर है, एक इधर है, और ये एयर निकालने के लिए है किसान भाइयों। ये ऊपर जो लगा है, अगर बीच में एयर बन रहा है तो यहाँ से एयर निकल जाता है। फिर आगे आपका एक यहाँ पर एक और सिस्टम लगा हुआ है, ये फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर को जोड़ने के लिए। यहाँ पर एक सॉकेट है, तो ये यहाँ पर फ़िल्टर ये जो लगा हुआ है, ये पानी जो आपका आएगा उसमें जो सैंड-वैंड होगा उसको सफाई करेगा। अब ये जो फ़िल्टर किसान भाई आगे दीवार इधर नहीं थी, तो पाइप नीचे गया, तो ये 3 वे फ़िल्टर है। एक ये ऊपर लगा हुआ है, एक सामने है, एक नीचे है। चाहे आप सामने से पानी लेकर जाइए और चाहे फिर आप नीचे से ले जाइए, क्योंकि सामने दीवार थी तो यहाँ से नीचे से पाइप जोड़ दिया गया, और ये पाइप यहाँ से नीचे गई है और नीचे खुदाई करके बाहर निकाली गई है। किसान भाई ये फ़िल्टर हो गया, ये यहाँ से सिस्टम कंप्लीट होता है। और फ़िल्टर की सफाई के लिए यहाँ पर साइड में दिया गया है, यहाँ से खोलेंगे तो फ़िल्टर से जो पानी है बाहर निकल जाएगा, और फिर यहाँ से भी खोल के ये जो है इसको भी खोलकर इसके अंदर का जो जाली होती है उसको साफ किया जा सकता है। नहीं तो इसको ही खोल देंगे यहाँ से साइड से, और पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो पाइप लगी हुई है, तो भी फ़िल्टर से जो गंदगी है वो बाहर निकल आएगी। यहाँ फ़िल्टर के बाद किसान भाइयों जो ये मेन पाइप है, ये अब आपकी जो पाइप नीचे से जाके पूरा आपके खेत में पहुँचेगी। ये इतना पूरा सिस्टम होता है। इसी सिस्टम को सुरक्षित रखना होता है, और यही वजह होती है यदि आपका छोटा खेत है, मान लीजिए जैसे आपका आधा एकड़ है और आपके पास छोटे ट्यूबवेल है, लेकिन वहाँ पर आपका पक्का नहीं है, तो आप ये सिस्टम कहाँ रखेंगे, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है। वैसे आप आधे एकड़ में भी अगर छोटा सिस्टम है तो छोटा वाला ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं, और वहाँ पर भी वो भी चल जाएगा, क्योंकि आप तब वहाँ पर कम एचपी का आपका मोटर रहेगा और ये पतली वाली पाइप वाला सिस्टम रहेगा, वो चल जाएगा। लेकिन दिक्कतें यही होती है जब छोटा-छोटा खेत कई जगह होता है, तो किसान भाई कैसे ड्रिप लगवाएँ और कहाँ लगवाएँ, ये दिक्कतें आती हैं। तो किसान भाइयों आगे ये देखेंगे, ये वाली जो पाइप है,
ये यहाँ पर जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम के साथ यहाँ पर स्प्रिंकलर वाला भी सिस्टम लगा हुआ है, दोनों। आप चाहें तो ड्रिप से सिंचाई करिए, स्प्रिंकलर से करिए। इस पाइप का यूज़ आगे होगा, हम उसको दिखाते हैं स्प्रिंकलर भी आगे कैसे लगेगा। तो बाहर आते हैं अब। यहाँ देखिए किसान भाई, जो पाइप ये बाहर आई हुई है, हमने जो बताया था शुरुआत में ही एक पाइप अलग आ गई थी फ्लड इरिगेशन के लिए, तो इस वाली पाइप से जो भी आप किसी पड़ोसी का खेत सींचना चाहते हैं, अपने खेत में सीधे पानी आपको देना, फ्लड इरिगेशन करना है, तो यहाँ से ये चला जाता है। और दूसरी पाइप इसी जमीन से नीचे होकर, तिरछी होकर उस साइड में गई हुई है। और आगे आपको दिखाते हैं वो वाली पाइप में आगे कैसे क्या सिस्टम लगा हुआ है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो पाइप देख रहे हैं, अंदर जो हमने बताया था जो आपका फिल्टर लगा हुआ था, फिल्टर के बाद पाइप नीचे आ गई थी और नीचे से अंडरग्राउंड पाइप यहाँ आगे खेत तक आई हुई है। उसी में से ये आपका जो है 3 इंची की पाइप है, ये ऊपर निकली हुई है। और यहाँ से जो है आप इसको खोलने के बाद, यहाँ से आप इसको खोलेंगे, फ्लड से सीधे आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं, खेत की सीधी सिंचाई यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए एक ये पाइप निकली हुई है और अंडरग्राउंड पाइप आगे गई हुई है। और ये वाला आप जो पाइप देखेंगे, ये 1 इंची का जो पाइप है, ये ब्लैक वाली, इसमें ये जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला जो सिस्टम है आगे स्प्रिंकलर के लिए है किसान भाइयों। इसमें आगे यही वाली पाइप, जितनी मोटी ये पाइप है, इसी को आगे जो हमने अंदर दिखाया था रखा गया, यहाँ से आगे जोड़ के पूरा लंबाई तक बढ़ा देंगे। और फिर उसमें जगह-जगह पर जो मिनी स्प्रिंकलर होता है, इसको जोड़ दिया जाएगा। और जब आप इस तरीके से जोड़ देंगे तो आपका मिनी स्प्रिंकलर जो है इससे ऑपरेट होगा। और ड्रिप के लिए अंदर पाइप गई है आगे और आगे उसमें लगा हुआ है। किसान भाइयों, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, एक ये है, दूसरा 30 फीट की दूरी पर है, फिर अगला 30 फीट की दूरी पर। तो इस तरीके से 30-30 फीट की दूरी पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। और आगे इसको जब लेके जाएँगे तो इसको भी 30-30 फीट की दूरी पर लगाया जाएगा, क्योंकि किसान भाई 7.5 एचपी का पावर है यहाँ पर, जो मोटर का है, तो प्रेशर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 30-30 फीट पर एक-एक स्प्रिंकलर लगाकर ये जो पूरा है, एक साइड में 15 फीट कवर करेगा, तो जो दोनों साइड से वो अपना का जो 30 फीट है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक स्प्रिंकलर जो है आपका 15 फीट का चारों तरफ त्रिज्या, मतलब 30 फीट का व्यास कवर करेगा। तो आगे पूरा इसी तरीके से लगा है। आगे जो ड्रिप सिस्टम जहाँ लगना है वो आपको चलिए दिखाते हैं आगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक पॉइंट आया है और खेत आगे तक है, तो इस वजह से पाइप आगे तक गई है। और जो यहाँ पर स्प्रिंकलर वाला पाइप है वो भी 30-30 फीट की दूरी पर निकला हुआ है। यहाँ से आप जो है यहाँ से सीधा फ्लड वाला इरिगेशन भी कर सकते हैं। और यहीं से जो पाइप अंदर से टुकड़ा लग के फिर इधर से ये सिस्टम जाएगा ड्रिप वाला, जो ड्रिपर आगे लगेगा। किसान भाइयों, जब यहाँ पर जो टोटल पानी आता है, मान लीजिए 1 घंटे में ये 30,000 लीटर आ रहा है, तो यहाँ पर जितना 1 एकड़ लगा है या जितना भी लगा है, तो उसमें हमको उसी हिसाब से ड्रिपर लेना है कि जो टोटल लंबाई आ रही है, अगर 5-5 फीट की दूरी पर ये लग रहा है, तो टोटल हमारा जितनी लंबाई का ड्रिपर जाएगा, उसमें इतने होल होने चाहिए कि वो जो है 30,000 से कम, मतलब 28,000 या 25,000 का जो है 1 घंटे में पानी इस ड्रिपर से निकले। यदि इतना होगा तो जो 3,000 का डिफरेंस होगा, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा, तो पानी हमारा खेत में बराबर निकलेगा। इसी सिस्टम पे यदि इसी टाइम पर इंजीनियर ने गलत इसका डिजाइनिंग कर दिया और आपके खेत से मान लीजिए 20,000 लीटर ही पानी आ रहा है और एक बार में आपने इतना ड्रिप यहाँ पर पाइप बिछा दिया कि उसका जो क्षमता है वो 22,000 हो जाता है। तो 22,000 लीटर पानी वहाँ से गिरना है, लेकिन आपका जो उपलब्धता वो 20,000 लीटर का है। तो जो 2,000 लीटर का डिफरेंस, उसकी वजह से आपके पाइप में प्रेशर का डिफरेंस रहेगा और सही तरीके से हर जगह पर बराबर पानी नहीं गिरेगी। तो इसी वजह से ड्रिप सिस्टम फेल होता है। यदि किसान भाई का ड्रिप डिजाइनिंग अच्छे से नहीं होता है, तो हर जगह पर बराबर पानी नहीं जाता है और फिर बराबर खाद भी नहीं जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। और आगे चलकर ड्रिप जब चोक होती है तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो जल्दी से जल्दी वो चोक होती है। तो यही दिक्कतें आती हैं किसान भाई, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप अपने खेत में ड्रिप लगवाएँ, तो इन बातों का थोड़ा जानकारी रखें और उनसे पूछें, नहीं तो वो तो अपना आएँगे, उनको लगा के जाना है, सब्सिडी लेना है, तो आपका सही से डिजाइनिंग नहीं करेंगे और ज़्यादा जो है इसमें कोई टेंशन लिए बिना वो आसानी से अपना लगा के चले जाते हैं और यही दिक्कतें आती हैं कि जो किसान भाई का ड्रिप सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। तो किसान भाई, जब भी आप ड्रिप सिस्टम लगाएं, आप खेत का लेजर लेवलिंग भी करवा लें, क्योंकि जब बराबर हर जगह पर क्षेत्र रहता है तो बराबर पानी गिरता है और जब आपका पानी बराबर गिरेगा तभी आपकी फसल अच्छी होगी, नहीं तो ड्रिप सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो किसान भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना किसान भाइयों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।